चलिए देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2025 में ये PYQ पूछा गया है। कह रहा है कि सो दैट व्हेन प्राइस एंड इनकम इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी इन मार्शलियन अप्रोच। दर्शाइए कि जब कीमतें आय समान अनुपात में बढ़ती है तो मार्शलियन दृष्टिकोण में किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको दिखाने के लिए बोल रहा है। तो इसको कैसे दिखाएंगे? चलिए इसको तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। छोटा क्वेश्चन है तो मार्शल लॉ ऑफ डिमांड स्टेट क्या करता है? कहीं लिखेंगे कि मार्शल लॉ ऑफ डिमांड states that क्या कहता है? अदर थिंग बीइंग इक्वल, मतलब सेट्रिस पैरिबस। ठीक है, सेट्रिस पैरिबस का सिचुएशन है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, क्या बोलेंगे? द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी क्या होगा? वेरी इन्वर्सली विथ प्राइस, वेरीज इन्वर्सली किसके साथ? विद द प्राइस। मतलब समझे? मतलब ये है कि अगर इस तरह का है, ठीक है, तो प्राइस जैसे से बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। तो ये वाला हो गया आपका। देखिए तो इस प्राइस पे क्वांटिटी कितना डिमांडेड है? Q1, ये P1 है। P2 पे जब जाते हैं तो क्वांटिटी क्या हो गया? घट गया। Q3 पे जाते हैं तो क्वांटिटी और घट गया। तो ये है मार्शलियन, QTY है और ये क्या है? प्राइस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए कि मार्शल लॉ ऑफ डिमांड को दिखा दिए कि मार्शल लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट एवरीथिंग या इक्वल कांस्टेंट जो भी हो, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी वेरीज इन्वर्सली विथ द प्राइस। ये दिख दिए। तो ये तो प्राइस कह रहा है। मार्शल यहाँ पे एज्यूम क्या करता है? एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस ये है कि MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट दैट इज MU x अपॉन PX1 जो कहिए इज इक्वल टू MU x अपॉन PX2। क्या है? ये दोनों बराबर है और किसके बराबर है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर है। समझ में आ रहा होगा? तो इसको हम ऐसे करके सबसे पहले मार्शल का क्या कहता है डिमांड, क्या उसमें प्राइस, क्या कांस्टेंट माना है, इसको ये लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा? Thus in the Marshall approach demand depends on क्या? रियल इनकम एंड रिलेटिव प्राइस। तो क्या देखे यहाँ पे कि मार्शल का डिमांड किस पे? तो डिमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस पे? इनकम पे। और डिमांड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस पे। प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है उसी तरह से क्या होगा? क्वांटिटी घटेगा। तो मार्शल ये बोल रहा है। ठीक है, दो चीज़। और MUM क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम क्या देखें कि अगर हम बजट लाइन से भी इसको देखें तो क्या होगा? बजट लाइन से हम अगर देखें तो PX
एक्स प्लस पी वाई वाई, यानी x1 कहिए या y कहिए, बात बराबर है। तो प्राइस ऑफ x इंटू एक्स क्वान्टिटी, प्राइस ऑफ y इंटू वाई क्वान्टिटी, ये क्या होगा m, और m क्या है यहाँ पे आपका इनकम है। इनकम जब भी बोलते हैं तो रियल इनकम ही होता है, रियल इनकम जिसको आप खर्च करते हैं। तो आपका ये हो गया। तो क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि जब कीमतें और आय समान अनुपात में बढ़ती है, कीमत भी और आय भी, यानी प्राइस और इनकम दोनों बढ़ती है, तो मार्शलियन दृष्टिकोण में किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमको दिखाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, तो क्या दिखा दिए हम यहाँ से, इनकम से हम ये दिखा दिए और प्राइस से हम ग्राफ में दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो इफ़ इनकम एम तो क्या हो जाएगा, इफ़ इनकम जो आपका मतलब एम है एंड प्राइस क्या है पी है, प्राइस पी एक्स और पी वाई, बोथ राइजेज इन सेम प्रपोर्शन, बोथ राइजेज in same proportion, तब क्या होगा, both rises in same proportion, और वो प्रोपोर्शन जो है कितना टाइम से, एज्यूम कर लीजिए कि सी टाइम से, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप। तो जो नया बना, नया बजट इक्वेशन क्या हो जाएगा, बजट इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी पी एक्स इंटू कैपिटल एक्स प्लस सी से बढ़ा है सी पी वाई इंटू कैपिटल वाई बराबर क्या सी एम। तो देखिए, तो जिस प्रोपोर्शन से बढ़ा उसी प्रोपोर्शन से ये बढ़ा, अगर सी को आप ये कर लें तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। समझ में आ रहा है, यही रह गया आपका, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो बस सी टाइम्स हुआ, तो कोई बदलाव आया क्या, स्लोप में कोई बदलाव किसी में आया नहीं आया। ठीक है, तो जस का तस ये रह गया। तो यही चीज़ हम अभी देखें कि कोई बदलाव यहाँ पे नहीं आएगा। आप स्लोप भी देखेंगे तो जस के तस है। तो क्या देखें कि बजट लाइन रिमेन अनचेंज, हैंस सेट ऑफ जो बंडल है रिमेन अनचेंज हो जाएगा। बजट लाइन क्या, इसको ग्राफ से अगर आप देखते हैं तो देखिए, तो पेन का कलर ज़रा चेंज कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको थोड़ा और दूर तक ले जाइए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब y का जो प्राइस है वो चेंज नहीं हो रहा है 1/py, बट x का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये क्या है आपका 1/px, 1/px1 है, 1/px2 है और px3 है। इसका प्राइस यहाँ पे x का प्राइस चेंज हो रहा है। तो यूटिलिटी देखिए यहाँ पे, तो यूटिलिटी का क्या होगा, ये टच करेगा यहाँ पे, यहाँ भी टच करेगा। रुकिए, इसको हम हटाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। ठीक,
यहाँ पे क्या हो गया, हाँ अब देखिए, तो अब ये जो आपका है क्या है, UN है, UN, U2 और U3। तो क्या देखें यहाँ पे कि सेम प्रोपोर्शन में है और क्वांटिटी डिमांडेड नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, पैरेलल ही जा रहा है, प्राइस बढ़ा उसके बाद भी आपको क्या लग रहा है कि जस के तस है। तो हम इस तरह से इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि बजट लाइन रिमेन अनचेंज, क्या होगा 10 बजट लाइन रिमेन क्या, रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। तो क्या हो गया, जो बंडल होगा एटेनेबल बंडल वो क्या होगा, अनचेंज होगा, ठीक है। हेंस प्राइस एंड इनकम इंक्रीजेज इन सेम प्रोपोर्शन, देयर विल बी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज पर मार्शलियन अप्रोच। जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे लिख दीजिए और ये क्या हो जाएगा, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम फिर देखेंगे और